वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर साहब। जैसा कि हम लोग WCS का जो है हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, इसमें पहला चैप्टर यूनिट जो है पढ़ना हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसमें टोटल जो है 3 वीडियोस 3 क्लासेस 3 वीडियो जो है 3 क्लास जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दे चुका हूँ। इस तरह से जो है थ्योरी का पार्ट जो है लास्ट क्लास में जो है कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हम लोग जो है इसके जितने भी WCS यूनिट 1 यूनिट्स के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में कवर करेंगे। अगर आप जो है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इतना अगर कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कहीं भी टेक्नीशियन का एग्जाम हो, या आपका जो फर्स्ट ईयर का जो WCS का जो एग्जाम होने वाला है, आपको जो अगस्त में होने वाले हैं, तो यूनिट से 2 क्वेश्चन गारंटी आते हैं। एक मिनिमम 1 तो गारंटी है, कभी कभार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप जो है जो मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा हूँ, अगर ये इतना कर लेते हैं, ये वीडियो को देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको जो है एग्जाम में हर क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर आएंगे। तो चलिए हम लोग जो है बिना देर किए क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है यूनिट ऑफ हीट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे कि ऊष्मा का ऐसा सीरियस मात्रा क्या होता है। इसमें पूछा है सीरियस सिस्टम में यूनिट क्या होता है हीट का। तो मैं ऑलरेडी आप लोग को करा चुका हूं कि जो हीट होता है, हीट होता है, इसका जो ऐसा यूनिट मैंने क्या बताया था, ऐसा यूनिट जो है इसका जूल मैंने बताया था। ये ऐसा यूनिट है जूल, लेकिन सीरियस यूनिट में कराया था। सीरियस यूनिट होता है इसका कैलोरी। क्या होता है? इसका सीरियस यूनिट क्या हो गया? कैलोरी। इसका सीरियस यूनिट क्या हो गया? कैलोरी। इस तरह से जो है अगर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें जहां पर कैलोरी लिखा रहेगा आप उसको जो है सीरियस यूनिट में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गैलन में कितना लीटर होता है? 1 गैलन में कितना लीटर होता है? ये सारे क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। ओके, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि 1 गैलन में कितना लीटर होता है। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही कि जो यूनिवर्सल जो पेट्रोलियम का जो यूनिवर्सल मार्केट है, उसमें वॉल्यूम मेजर करने के लिए गैलन का इस्तेमाल होता है। गैलन में आपका जो भी चीज है परचेज होता है, कच्चा ऑयल जो हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको क्लास अच्छे से मेरा पिछले वीडियो देखिए, पिछले क्लास, उसमें सारे जो यूनिट कन्वर्जन दिखाया हूँ, लेंथ का कन्वर्जन, मास का, वॉल्यूम का, एरिया का, और टेम्परेचर और प्रेशर, इसके लिए अलग से मैं कराया था यूनिट कन्वर्जन के लिए। उसमें मैं सब दिखाया हुआ हूँ कि 1 गैलन में कितना लीटर होता है। एक्चुअली एक गैलन में आपका होता है कितना? 4.542 लीटर होता है। कितना होता है? 1 गैलन में 5.542 लीटर होता है। देखिए, इसको जो है हम लोग आसानी से याद करने के लिए हम राउंड ऑफ ले सकते हैं। कितना ले लेंगे? 4.5 लीटर ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। पूछ रहा है कि 127 सेंटीमीटर पर कितना इंच। ये पूछ रहा है कि 127 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है। मैं आपको उस लास्ट क्लास में जो है जो थ्योरी का जब क्लास दे रहा था, एक यूनिवर्सल लाइन लिखा दिया था और सारे क्वेश्चन उसी से आपके जितने भी लेंथ के हैं उसी से 99% क्वेश्चन करेंगे। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था 1 इंच, ध्यान से देखेंगे, इसी से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे जो भी मैं लिखा रहा हूं। ओके, 1 इंच इक्वल टू, याद रखेंगे इसको, 2.54 सेंटीमीटर। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? इसको मिलीमीटर में लेंगे तो क्या करेंगे? 1.10 से मल्टीपल करेंगे, ये पॉइंट जो है एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 25.4 mm, मिलीमीटर। mm मींस मिलीमीटर। और अगर इसको मीटर में लेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? इसको जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर को जो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? मीटर में डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 0.0254 मीटर। ये आप यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया। अब जितने भी क्वेश्चन आप जो है यूनिट कन्वर्जन में अगर लेंथ का जो आता है, सारे क्वेश्चन आपको जो है इस यूनिवर्सल जो मैं लिखवाया हुआ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल जो
थर्ड शास्त्र में दे रहा हूँ ये, इससे सारे यूनिट के लेंथ का जो कन्वर्शन होगा बन जाएगा। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर पूछेगा, सेंटीमीटर में होता है 2.54, मिलीमीटर में होता है 25.4 mm, और मीटर में लेंगे तो इसको सेंटीमीटर को 1000 से में जो है डिवाइड कर दोगे, आएगा 0.0254 मीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए यहाँ पर एक ये यूनिट के फॉर्म में है, एक इकाई के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर क्या है 147 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है, ये उल्टा रिवर्स पूछ दिया है। हम क्या जानते हैं यहाँ पे किसका कन्वर्सन हो रहा है, इंच और सेंटीमीटर में बात चल रहा है, इंच और सेंटीमीटर में। हम इसको पकड़ेंगे, किसको, इंच को पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, कितना इंच होता है, 1 इंच होता है। ओके, लेकिन हम मुझे निकालना कितना है, 127 निकालना है। इस सारे क्वेश्चन मैं पहली बार आपको बता दे रहा हूं, इकाई के टर्म में हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। जब 2.54 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना है 1 इंच, तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 1 अपॉन, ये बट्टे में आ जाएगा 1 अपॉन 2.54 इंच। अब देखिए इकाई 1 सेंटीमीटर का वैल्यू का 1.254 इंच, तो अब जो है हम इसको क्या करेंगे 127 पे निकाल देंगे, 127 सेंटीमीटर। अब जो भी निकाले रहेगा या कुछ भी आप हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता था, कुछ छिपी होगा, बस इससे क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 2.54 इनटू मल्टीपल में आ जाएगा 127 इंच। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड करिए, कितना आता है, डिवाइड करके बच्चों बताओ, डिवाइड करो 127 को 2.54 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। 127 को डिवाइड करना है 2.54, देखिए मेरा 50 आएगा, कितना बच्चों आएगा 50, कितना आ गया 50 इंच। इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बस हमें ये याद रखना है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 25.4 मिलीमीटर होता है और 0.0254 मीटर होता है। बस इकाई से लेके हम लोग अब जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और सोल्व करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए सेम क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर पूछा है, कि 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, ये मीटर है, एम फॉर मीटर, समझ आ रहा है। ओके, कितना मीटर होता है क्वेश्चन में पूछा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक यूनिवर्सल लाइन जानते हैं, इसको याद रखिएगा जो भी बताने जा रहा हूं। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन क्वेश्चन अब रिवर्स में है ना, आप रिवर्स में ले लीजिए। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1/100 मीटर। अब हम कितना का पूछा है, ये 20 सेंटीमीटर का पूछा है, 20 का निकाल दो, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 छोड़ दो, और 20 को क्या करेंगे मल्टीपल में ले आएंगे, 0 से 0 गया, कितना आ गया 10 से 2 को 10 से भागा दोगे, 1 0 है, एक अंक के बाद पहले पॉइंट बन जाएगा, ये आ गया 0.2। इसको अच्छे से लिखने का तरीका है 0 लगा के लिखना है 0.2, ये क्या आ गया मीटर आ गया। तो 20 सेंटीमीटर में कितना हो गया, ये आपका आ गया 0.2 मीटर आ गया। ये कितना आया था 50 इंच आएगा। ये सब जो है अच्छे से देख लेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ थी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको जो थ्योरी का क्लास जो है, मेरे जो थ्योरी की वीडियोस है उसको अच्छे से देख लेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनेंगे। ओके, तो इसका मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप जो है मेरा थ्योरी के सारे वीडियो अच्छे से बैठ के लिख कर प्रैक्टिस करते हुए एक बार देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब उसी से बन जाएंगे आपके। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मास का किलोग्राम होता है ऐसा ही, लेंथ का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो क्या हो गया इसका यूनिट, लेंथ का क्या होगा मीटर। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। नेक्स्ट है सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज, सीजीएस यूनिट
नाम से ही पता चल रहा है। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, H फॉर सेकेंड। यहाँ क्या उसमें किसका पूछ रहा है? मास का पूछ रहा है। तो मास क्या होगा? ग्राम होता है। G फॉर ग्राम। ओके, तो इसका क्या यूज होगा? ग्राम। ग्राम हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल जी स्मॉल एम से ग्राम को दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएस यूनिट ऑफ वेट इज। देखिए वेट क्या होता है, एक बार मैं आप ध्यान से बच्चों सुनोगे। मास और वेट में डिफरेंस होता है। मास जो है, पहला डिफरेंस यह है कि जो कोई भी पदार्थ में, कोई भी सबस्टेंस में उसका जो इंटरनल कंटेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। लेकिन इंटरनल कंटेंट में अगर हम जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेट। मतलब मास और ये वेट क्या हो गया? एक तरह का क्या फोर्स है? कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, जो अर्थ किसी सबस्टेंस को जिस फोर्स से खींचता है अपने तरफ, वो वेट होता है। तो वेट एक तरह का क्या है? ध्यान से देखेंगे बच्चों, वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है। वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है। ध्यान से बात को समझना। वेट क्या होता है? एक तरह का ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पे आपको क्या लिखेंगे? F से मान से F लिखेंगे। F क्या हो गया? F इक्वल टू मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो उसका प्रोडक्ट होता है। अगर हम एक mg को निकालेंगे, यही क्या हमारा है? वेट है। इसमें m जो है आपका मास है और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको राउंड ऑफ में क्या करते हैं? कैलकुलेशन आसान करने के लिए मेनी टाइम्स इसको 10 ले लेते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। इस तरह से हम लोग लेके पढ़ते हैं। तो वेट क्या होता है? फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मास और जी का प्रोडक्ट है। तो अब आ जाइए, पूछ रहे हैं कि सीरीज यूनिट ऑफ वेट। तो जो फोर्स का यूनिट होता है सीरीज, वही वेट का यूनिट होगा। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? जो फोर्स होता है, ध्यान से देखिएगा, जो फोर्स है इसका ऐसा ही क्या यूनिट होता है? न्यूटन। और सीरीज क्या हो गया? डाइन। सीरीज होता है, डाइन होता है। जब फोर्स का सीरीज यूनिट डाइन है तो वही वेट का भी क्या होगा? सीरीज यूनिट डाइन ही होगा, क्योंकि वेट क्या एक तरह का फोर्स है। क्या होगा? ये हो गया आपका डाइन। वो डाइन नहीं है जो हमारे गांव देहात में जो है, जो डाइन होती है, लोग वो सब होता है ना, डाइन करते, डाइन है, वो डाइन है, वो डाइन नहीं। ये डाइन क्या है? यूनिट है, सीरीज यूनिट है फोर्स का, या उसको बोलेंगे वेट का। नेक्स्ट आ जाओ, इन एंटायर सिस्टम यूनिट ऑफ मास ई, नाम से ही है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर एम के एस, एम स्टैंड फॉर मास, के स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकंड। तो इसमें एम के एस में क्या है कि एम जो है मास का सिस्टम, क्या मास का यूनिट क्या होता है? तो मास का क्या होता है? देखिए यही मास है, के है, के फॉर किलोग्राम। एम के सिस्टम में मास का क्या यूनिट होता है? किलोग्राम। हम इसको क्या करते हैं? केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी। आप ये सब 4 ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जहाँ पे केजी या किलोग्राम रहेगा आप उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 केजी में कितना न्यूटन वेट होता है? देखिए 8 केजी क्या है? मास है। अब उसको पूछ रहा है कि न्यूटन कितना होता है? फोर्स पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं ऑलरेडी, एक जो होता है वही वेट होता है। एक बराबर क्या होता है? mg। बच्चों सब ध्यान से देखिएगा, इसको आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, सब क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से बनेंगे एग्जाम में। F इक्वल टू क्या होता है? mg। यहाँ पर यही क्या मेरा, यही वेट है आपका। m कितना दिया हुआ है? 8 kg दिया हुआ है, 8। और g का वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर बताया आपको कितना, 9.8। 9.8। अब ये जो आएगा ये न्यूटन में आएगा, ये अब जो है न्यूटन में हो गया। गुना करिए, 8 के 64, 6 9 8 72, 72 6 78। एक पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट काटिए, कितना? न्यूटन। मतलब कितना? 8 केजी में कितना न्यूटन होगा? 78.4। क्या होगा ये?
70 कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग मोबाइल अपना निकाले बच्चों, सब निकाले रहो, और उसमें कैलकुलेटर आता है, उसको रखना है आपको, लेकिन मोस्ट कोशिश करना है आपको ज्यादा तो कैलकुलेशन डायरेक्ट करने के लिए, मोबाइल पे डिपेंड या इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्विंटल में कितना केजी होता है? ये मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। ओके ओके, एक क्विंटल में कितना केजी होता है? 1000 केजी होता है एक क्विंटल में, याद रखेंगे। एक मीटर क्यूब में, देखो मीटर क्यूब क्या बोलते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मीटर क्यूब होता है, ये मीटर क्यूब, इसको बोला जाता है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। अगर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसा होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि एक मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? तो एक मीटर क्यूब में जो है 1000 लीटर होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको क्लास में करवा चुका हूँ, पूरी क्लास में दिया था वीडियो, आप उसको जाकर प्ले लिस्ट में देखिए, आपको सारे मिल जाएगा WCS के प्ले लिस्ट में मेरे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, सो सिंपल क्वेश्चन, क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या होता है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीटर बोलते हैं। ये होता है मीटर क्यूब, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा वॉल्यूम का? लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.24 में कितना लीटर होगा? सॉरी 5.28 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। हम क्या जानते हैं, देखिए ये वही ऐसा बनेगा कि हम जानते हैं एक लीटर में कितना होता है? एक लीटर, 1 लीटर, देखिए ये हम लोग 30 नंबर करते हैं। हम ये जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, हम ये जानते हैं, आपको यह मैं पढ़ाया हूं पहले, इसको रिवर्स में ले लीजिए, हमको किसको लीटर, हाँ ध्यान देंगे। हाँ, जो एक लीटर का वैल्यू ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 5.28 का क्या होगा? इसलिए 5.28 लीटर क्या होगा? बस सिंपल मल्टीपल कर देंगे, 5.28 इंटू 1000। आप करिएगा इसको कैलकुलेशन, दो जीरो से कीजिएगा, आएगा आपका, देखिए कैलकुलेट करने का तरीका सीखिएगा कैसे करना होगा। 5.28 इंटू 1000 है। ओके, आगे कैसे कैलकुलेट देखिएगा, ध्यान देखिएगा। 5.28 को लिख दीजिए, पॉइंट के बदले 1 आता है, उसके बाद जितना डिजिट होगा उतना जीरो आता है, उतना जीरो आता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? मल्टीपल में 1000, दो जीरो से दो जीरो कटा, 5.28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 5280। क्या जो है ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसी को बोला जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आएगा? 5.28 लीटर में कितना आएगा? 5280 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर लिख देंगे कितना आ गया इसका, कितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा? 5280। देखिए इस तरह का मल्टीपल क्वेश्चन अपन क्रिएट हो सकता है। अगर मैं बहुत उदाहरण के ध्यान दीजिएगा, ये 5.28 है और यहाँ पर आ जाएगा 7.32 मान लीजिए रहता, तो क्या होगा? बस इसको पॉइंट को हटा देना है, 732 लिख देना, फिर जो नंबर है उसको पूरा लिख देना है, एक जीरो बैठा देना। ये ट्रिक है। आप एक क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन अगर करने आ जाएगा, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए रिवर्स से पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है? 6280 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर? अब उल्टा कर लेना इसको कि जब देखिए जब ऐसा खतरा आ रहा था कितना 5280 आ रहा था, ठीक है, मतलब 5280, जब इसको लीटर में ले रहे हैं तो कितना आया? 5 पॉइंट आया था, यहाँ पर लीटर में लेंगे तो 6.28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 6.28 लीटर आएगा। अब कैसे आएगा इसको प्रोसेस कर लेते हैं। हम क्या जानते हैं भाई? हम ये जानते हैं 440 नंबर हम कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, यह जानते हैं। अब हमको कितना का निकालना है? हमको 6280 का निकालना है। पहले यूनिट का निकाल लेंगे, इकाई का। जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000
1000 मीटर। तब कितना निकालना है? 6280 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होगा, अब मल्टीपल हो जाएगा 1/1000। देख रहे हैं बच्चों? है सब शांति से सुनो बच्चों, ध्यान ना अच्छे से देखिए इसको। 1000 इंटू 6280, ये क्या हो गया? मीटर। अब ये 1 0 से 1 0 गया, दो जीरो नीचे में है, दो पॉइंट, दो डिजिट के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, आ जाएगा, दो डिजिट छोड़ दो, 8 और 2 6.8 उतना ही आ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मानिए लीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ, लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का होता है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का दूसरा एक और नाम है कैपेसिटी, बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना कि ये कितना, इस टैंक का कितना कैपेसिटी है, मतलब क्या वॉल्यूम कितना है इसका। ठीक है, लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम। एक वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या है? कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी। नेक्स्ट आइए, 1 मीटर क्यूब को कितना लीटर होता है? तो 1 मीटर क्यूब होता है एक 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना, मतलब ये हो रहा है कि अगर 1 मीटर की कैपेसिटी या वॉल्यूम का कोई कंटेनर है तो उसमें कितना लीटर आएगा? 1000 लीटर। हम लोग जो ऊपर में टाकी देखे हो, तुम लोग देखे होगे, जो नल होता है, जो हम लोग का जो कंटेनर होता है, जो टैंक होता है पानी का, उसमें कितना लीटर का आता है? 1000 लीटर का, मतलब उसका कैपेसिटी कितना है? 1 मीटर की। ओके, नेक्स्ट आता है 1 इक्वल टू कितना से, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखा जाएगा। 1 इक्वल टू सेंटीमीटर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। मिलीमीटर कितना होता है? 25.4 और मीटर कितना होता है? 0.0254 मीटर होता है। ओके, तो हमारा 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। चलिए अभी हम लोग 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि 1 लीटर में इन 1 लीटर हाउ मेनी मिली लीटर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मिली का मतलब क्या होता है? मिली होता है स्मॉल एन हम लोग दिखाता है, और इसका वैल्यू होता है 10⁻3। तो क्वेश्चन में है कि हम लोग यहाँ पे कौन कौन से यूनिट में बात कर रहे हैं? लीटर और मिली लीटर में। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? 1 मिली लीटर इक्वल टू, ऐसे देखिए 1, हम जानते हैं क्या है? 1 लीटर इक्वल टू 10⁻3। 10⁻3 का मतलब क्या हुआ? 30 मिली लीटर। ये जानते हैं हम लोग पहले के बातों में। तो यहाँ पर क्या है, जब 1 लीटर का वैल्यू 1000 मिली लीटर है, तो 1.5 लीटर का वैल्यू क्या होगा? 1.5 लीटर। बस क्या करेंगे? सिंपल 1000 में 1000 को 1.5 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आएगा जो। देखिए कैसे कैलकुलेशन एक बार सीखिएगा, कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, ये लो मैं किया 1000 सही। देखो पर ये जो कोई पॉइंट वाला नंबर होता है, उस नंबर को डायरेक्ट लिख दिया जाता है, पहले लिख लिया, डिवाइड में ये जो पॉइंट है, पॉइंट के लिए 1 आता है, और उसके बाद जितना डिजिट आता है उसकी जगह पे 0 आता है। यहाँ पे कितना डिजिट है? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 0 आ गए। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये कट हो जाएगा 0 0, इसको आगे बुलंद करेंगे को 15 into 100 1500 ये क्या आ गया? मिली लीटर। कितना हो गया? 1.5 लीटर इक्वल टू कितना हो गया? 1500 मिली लीटर। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएट होंगे। मैं आपको जो है क्वेश्चन, मान लीजिए मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो 50 क्वेश्चन नहीं है, वो 50 कॉन्सेप्ट है, उसमें बेस्ट 1000 क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, बन सकते हैं।
अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप एग्जाम में गारंटेड श्योर बना कर आएंगे क्वेश्चन। इसी के अराउंड ये सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सब्ट्रैक्ट 335 मीटर 62 सेंटीमीटर फ्रॉम 62 मीटर 80 सेंटीमीटर। ये सिंपल है, एकदम सिंपल है। आपको किसको घटाना है, इसको घटाना है। किस विषय का किसके वैल्यू से घटाना है, वो घटाना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 92 कर रहे हैं हम लोग। ये वन था, मुझे घटाना है 62 मीटर 80 सेंटीमीटर में से किसको घटाना है, फिर 35 मीटर, जो जो मीटर को मीटर में से घटाएंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर, ये घटाना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे करते हैं। देखिए जीरो है, जीरो में से जाएगा नहीं, कैरी लेगा, 10 हो गया, 10 में से 2 गया, एक, ये हो गया 7, क्योंकि एक कैरी जीरो को पास कर दिया, ये हो गया 7, 7 में से 6 जाएगा 1, ये सेंटीमीटर में। अब आइए देखिए 2 में से 5 जाएगा नहीं, एक कैरी देगा, 6 में से कैरी दिया, 12 हो गया, 12 में से 5 गया, कितना 7, ओके, 5 6 7 8 9 10 11 7 हुआ। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2, ये क्या रहेगा, इसका क्या हो गया 27 मीटर 18 सेंटीमीटर। इस तरह से बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएट होंगे। बस यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात था कि मीटर वाले में से मीटर वाला घटेगा, सेंटीमीटर वाले में से सेंटीमीटर घटेगा, जिसको मिक्सअप नहीं करना है। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 27 सेंटीमीटर, सॉरी 27 मीटर, 27 मीटर एंड 18 सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, आपके डायरेक्ट आएंगे, ऑप्शन बेस्ड रहेंगे, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। इस तरह से हम लोग सोल्व करके जो है ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, कितना mm होगा। बस मुझे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड जो मैं स्टेटमेंट दिया हूँ, मैंने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर कितना बताना है 20। ध्यान दीजिए, मैं एक बात बता दिया हूँ, बस इससे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके। क्या बोला हूँ मैं, इंच का बात है, आप जानते हैं 1 इंच इक्वल टू क्या 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 25। बच्चों शांत रहो, शांति से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 25.4 मिलीमीटर ये मैं बताया हूँ। आप मुझे क्या चाहिए, इस इंच को आपको सेंटीमीटर मीटर में मिलीमीटर में बताता है। देखिए अभी देखो दोनों को पारा पारी लेते हैं, पहले इंच और सेंटीमीटर में कंपेयर करते हैं। तो क्या है, पहले इंच और सेंटीमीटर में कंपेयर करते हैं यहाँ पे हम। तो हम क्या जान रहे हैं, यहाँ पर देखे हैं, चूंकि क्या जाने हैं 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर है। तो किसका वैल्यू निकाला है, 10 इंच का, तो 10 से मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए 10 इंच इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीपल कर दो, 10 इंटू 2.54 ये सेंटीमीटर हो गया। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ सिंपल, देखो बेटा यहाँ लाइन उसको, इसको क्या करेंगे, 10 छोड़ देंगे इंटू ये जो पॉइंट वाला डिजिट है उसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है 254। 55 में क्या पॉइंट को बदले में एक 1 आता है, इसके बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 आता है, 0 में क्या देंगे 2 0। ओके ठीक है। अब देखिए ये 0 से 0 गया, अब कितना 0 नीचे में है 1 है, तो एक राइट से एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, कितना आ गया 4 के बाद पॉइंट आएगा यहाँ, ये कितना हो गया 254, ये क्या होगा सेंटीमीटर में हो गया। ओके, अब हमको क्या करना है, अब इसे कंपेयर करेंगे इंच और मिलीमीटर में। ओके देखिए यहाँ पर ध्यान देना है,
के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा, 25 यहाँ पर पॉइंट आएगा 25.4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम क्या इसमें क्वेश्चन करना है आपको इंच और मिलीमीटर में। यहाँ पर आइए इंच, ये इंच हो गया और ये आपका मिलीमीटर में। हम क्या जान रहे हैं यहाँ पर 1 इंच, क्योंकि 1 इंच इक्वल टू कितना है 25.4 mm, कितना है 25.4 mm। 10 इंच कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 25.4 mm। ठीक है, बस वही करना है। क्या करेंगे 10 इंटू 254 डिवाइडेड बाय पॉइंट के लिए 1 आएगा, एक डिजिट है, एक जीरो आएगा, ये दोनों 10 से कट गया, क्या आ गया 254, ये क्या हो गया ये mm। इस नंबर क्या वैल्यू आया 10 इंच में कितना है 25.4 सेंटीमीटर और 254 मिलीमीटर। नेक्स्ट है 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल, ये आपको मैं डायरेक्ट लिखवा दिया था, ये बात अगर नीचे से अच्छे से इसको गांठ बांध दीजिए। मैं पढ़ाया था 1 कैलोरी, पहले मैं करा चुका हूँ, इक्वल टू 4.18 जूल होता है, लेकिन इसको क्या करते हैं राउंड अप करते हैं, 8 है यहाँ पर, ये 5 से कम है तो एक इसमें ऐड करके 8 को रिमूव करते हैं, क्या होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी में कितना जूल हो गया, 1 कैलोरी में क्या किए हम, क्या स्टैंडर्ड लाइन लिखवाया करता है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल और उसमें हम लोग राउंड अप करते हैं तो 2 ले लेते हैं 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी में कितना हो गया, इसको क्या हो गया कैलोरी में 1.4.2 जूल। एक बार मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कैलोरी क्या है सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट किसका, हीट का, ऑफ हीट, और ये जूल क्या है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ हीट, और ये एनर्जी का भी यही यूनिट है, एनर्जी का भी। ओके, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ध्यान दीजिएगा क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम जो है दूसरा नाम होता है टॉर्क, क्या नाम होता है टॉर्क, टॉर्क, और इसको किससे हम लोग दिखाते हैं टाउ, ये होता है टाउ, टाउ से दिखाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, क्वेश्चन में ये है। तो हम लोग जानते हैं जो टॉर्क होता है, याद रखिएगा टॉर्क कितना नंबर, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 कौन सा कर रहे हैं हम लोग 22। क्या होता है टॉर्क, टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला होता है r क्रॉस f वेक्टर फॉर्म। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f। अब इसका मुझे क्या निकालना है ऐसा यूनिट, तो अगर r का ऐसा यूनिट रख दे और f का ऐसा यूनिट रख दे, आपको क्या मिल जाएगा टॉर्क का ऐसा यूनिट। तो हम क्या जानते हैं r क्या रेडियस है, रेडियस मतलब क्या डिस्टेंस, दूरी, तो इसका मतलब क्या हो गया मीटर ऐसा, और फोर्स का क्या होता है न्यूटन, न्यूटन मतलब, लेकिन हम लोग मीटर न्यूटन नहीं बोलते इसको, पहले क्या करते हैं फोर्स वाले को पहले लिख लेते हैं न्यूटन, उसके बाद मीटर को रखते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ टॉर्क ऐसा यूनिट क्या हो गया न्यूटन मीटर, क्या हो गया न्यूटन मीटर, इसका क्या यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री इक्वल टू रेडियन। बोल रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होगा। देखो मैं एकदम स्टैंडर्ड लाइन लिखवाया था, आज मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ और इसी से सारा क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको याद रखना है। देखिए दोनों क्वेश्चन बनेगा 24 एंड 25, 24 और 25 दोनों इसी फॉर्मूला से बनेगा। क्या बताया था मैं 180 डिग्री इक्वल टू क्या बताया था रेडियन में 180 डिग्री। देखिए ये क्या डिग्री है, ये डिग्री, इसको लाइब्रेरी में भी लिखा जाता है 180 डिग्री और ऊपर में सर्कुलर बना दिया वो डिग्री है। 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई रेडियन। अब देखिए 180 डिग्री का वैल्यू जो पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा
इसलिए 1 डिग्री दिखा दीजिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया पाई अपॉन आ जाएगा 180 रेडियन। इस तरह से इसका क्या हो गया 180 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया पाई अपॉन 180 डिग्री हो गया, 180 रेडियन हो गया। नेक्स्ट है पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री। चूंकि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि पाई रेडियन देखिए यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट से मिल रहा है। पाई रेडियन का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, कितना है पाई रेडियन का वैल्यू 180, तो क्या हो गया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है which unit which is used to measure angle in circular। सर्कुलर जब बोल दिया इसका मतलब क्या हो गया, सर्कुलर यहाँ पे बोल दिया इसका मतलब क्या है 2D 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में मैं पहला बता चुका हूँ एंगल जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है सर्कुलर प्लेन एंगल और दूसरा कौन सा एंगल होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है 2D होता है 2 डायमेंशनल और सॉलिड एंगल क्या होता है 3 डायमेंशनल। ओके ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है तो यहाँ पर प्लेन एंगल का मैंने क्या यूनिट बनाया था रेडियन, प्लेन एंगल 2D का रेडियन, और जब 3D सॉलिड एंगल जब होगा 3D एंगल जब होगा उसका क्या होता है स्टेरेडियन। ये क्या है, ये कैसा एंगल है सर्कुलर। जब सर्कुलर में क्या होता है 2D एंगल बनता है तो उसका यूनिट क्या हो जाता है रेडियन। अगर ये सर्कुलर ना होके कोनिकल बोलता है, कोनिकल एंगल मतलब कोन बनता है, अगर कोनिकल मतलब 3D एंगल तो वहां पे क्या यूनिट हो जाता है स्टेरेडियन। उस तरह से वहां पे क्या यूनिट है स्टेरेडियन। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने कराया हूं, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन और रेडिएशन क्वेश्चन है। अगर आप इतना लगा कर जाते हैं तो गारंटी जो है आपका जो एग्जाम में इसी से क्वेश्चन सब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए इतना होने के बाद जो है इस तरह से हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव का जो यूनिट चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन थे हमने पूरा किया इस वीडियो में इस क्लास में। अब जो है मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप जो है अपने रूम पर अच्छे से बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, यूनिट खोजिएगा, ढूंढिएगा, निकालिएगा। ठीक है तो इसमें क्या मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है ये सारे काम आप जो है इसको बनाकर लाइएगा, हम लोग चेक करेंगे और इसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है जितने भी मैंने होमवर्क दिया है इसका आंसर जो आपको इस वीडियो के जो वीडियो नंबर 4 होगा मेरा WCS फर्स्ट ईयर यूनिट चैप्टर का, उस कमेंट में जाइएगा। ये जाते क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये 27 है और ये हो गया 48। तो 26 7 और 28 इससे जो दोनों का आंसर जो है मैं YouTube जो ये वीडियो जहाँ पर अपलोड होगा आज जो है शाम तक अपलोड हो जाएगा, वहाँ का सारा आंसर जो आपको ये कल तक मिल जाएगा। होमवर्क में पहला क्या दिया हूँ क्वेश्चन राइट द एसआई यूनिट्स ऑफ, किसका एसआई यूनिट आपको लिखना है। आप इसको नेट से सर्च मारिए, बुक से लिखिए या जो मैं पढ़ाया हूँ नोट्स सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। पहला जो आपको निकलता है एसआई यूनिट एनर्जी का, सेकेंड फोर्स का, थर्ड पावर का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, रेजिस्टेंस का, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रेजिस्टेंस का, 6 जो है इंडक्टेंस का, 7 मैग्नेटिक फ्लक्स का, 8 फ्रीक्वेंसी का, 9 वेलोसिटी का, 10 प्रेशर का, 11 एरिया का, 12 डेंसिटी का, 13 वर्क का, 14 स्ट्रेस का, 15 स्ट्रेन का, 16 स्पेसिफिक हीट का, 17 एक्सटेंशन का और 18 टेंशन का। ये जो है 1 to 18 का जितना भी जो एसआई यूनिट होता है मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 28 में दिया हूँ मैच द फॉलोइंग। इसको क्या करना है मैच कराना है। ठीक है मैच कराना है इसको किसे, ये देखिए ये कॉलम 1 है, C1 है, ये कॉलम 2 है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। पहला कॉलम में क्या दिया हुआ है क्वांटिटी दिया हुआ है, कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है यूनिट्स दिया हुआ है, उसको जो है मैच कराना है। पहला में क्या एनर्जी, कॉलम 1 में क्या है एनर्जी है, चार्ज है, सब फिजिकल क्वांटिटी है, पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, फ्रीक्वेंसी है, इंडक्टेंस है, कंडक्टेंस, पावर, डेंसिटी। उधर एक यूनिट दिया हुआ है वोल्ट कूलम, इस तरह से
टोटल सीमेंस तक दिया हुआ है। आपको जो है मैच करा के इसको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर यहाँ पर आप लोगों को लाना है, और इसका आंसर जो है मैं YouTube चैनल में कमेंट में बार बार बोला हूँ अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से जो है हमारा जो है आज का जो है यूनिट चैप्टर पूरा फुल कंप्लीट होता है। टोटल ये मैं जो है 4 पार्ट में बनाया हूँ। ओके वेट, चलो ठीक है। तो इस तरह से जो है आज ये वीडियो जो है पूरा कंप्लीट होता है। अगला जो क्लास आएगा वो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगला जो चैप्टर होगा हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर जो WCS ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड फर्स्ट ईयर, इसका जो अगला चैप्टर हम लोग उठाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो वो जो है मेरा 5th WCS का जो 5th सीरीज होगा, 5th क्लास होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री। अभी से लेकर जितने भी मैंने आज में जितने भी क्वेश्चन आपको टोटल जो 28 क्वेश्चन जो हमने कराए हैं, अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है, ये देखने के लिए 28 क्वेश्चन है, लेकिन इसे 1000 और लार्ज नंबर पर क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जो है रिप्लाई दूंगा, उसका आंसर जो है आपको अच्छे से बताऊंगा। और इस जो वीडियो है आपको इसको जो है मेरे चैनल को अपने दोस्तों में फैलाइए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, इंजीनियर साहब चैनल को आप जो है मोटिवेट, आपका प्यार जो है थोड़ा मुझे दीजिए। आप जो है आप मैं और कोई अगर आपको कोई अलग यूनिट टॉपिक पे यूनिट चैप्टर का कोई वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके अकॉर्डिंग अगर मोर देन 20 कमेंट अगर आते हैं किस चीज़ का, मैं इस पर नया वीडियो भी बना दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, न्यू क्लास में। इस चैनल इंजीनियर साहब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.